नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। पूर्वांचल में एक कहावत फेमस है, न खेलब न खेले दीप खेलवे बिगाड़ दे। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। कांग्रेस का रोल इस चुनाव में साफ तौर पर खेल बिगाड़ने वाला दिखा। ऐसा बिगाड़ा कि आम आदमी पार्टी 62 से गिरकर 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस खुद तो जीरो पर रही, लेकिन केजरीवाल को भी इस बार हीरो नहीं बनने दिया। पूरे दमखम से लड़ी, 0 ही सीट मिली, लेकिन संगठन मजबूत हुआ और उसके साथ ही मजबूत हुए कांग्रेस के वो दावे जो दिल्ली से बाहर बिहार और यूपी जैसे प्रदेशों में सीट शेयरिंग के लिए वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए करती। दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुए कड़े मुकाबले के बीच जहां आम आदमी पार्टी के वोट में 10% का गिरावट हुआ, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वोट शेयर को 2% बढ़ाया। लेकिन 14 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस ने केजरीवाल का सीधे खेल बिगाड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। बिहार में आरजेडी भी इस गठजोड़ का हिस्सा थी। लेकिन दिल्ली चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आए तो ममता बनर्जी से लेकर लालू परिवार केजरीवाल के समर्थन में। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। जाहिर है कांग्रेस को यह बात चुभेगी और इसका असर दिखा हाल ही में राहुल गांधी जब 2 बार पटना गए। राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। राहुल गांधी ने इसी दिन लालू परिवार से भी मुलाकात की, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने बिहार में हुए जात जनगणना को फेक बताकर यह भी संदेश दे दिया कि वो आरजेडी की लाइन पर रहने को मजबूर नहीं है। नीतीश के साथ तेजस्वी और कांग्रेस बिहार में जात जनगणना करवाई थी। आज भी तेजस्वी यह कहते नहीं थकते कि यह काम उनकी वजह से ही हो पाया, लेकिन पटना में दोबारा राहुल गांधी पहुंचे तो एक बार फिर यही कहा कि बिहार में हुई जात जनगणना फर्जी है। जात जनगणना तेलंगाना जैसी होनी चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ओबीसी और दलित वोट को साधने के लिए यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों की असली हितैषी कांग्रेस ही। राहुल गांधी के इस बयान के बाद यह अर्थ निकाला गया कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी पर दबाव बनाना चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें देने के मूड में। तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस को जिस तरीके से नकारा, उससे भी यही संदेश गया कि कांग्रेस को बहुत सीरियस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद मामला सीरियस हो चुका है। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को हल्के में ना ले। कांग्रेस नहीं भी जीती तो खेल जरूर बिगाड़ सकती है। बिहार में कांग्रेस तेजस्वी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर बात करेंगे। पहले कांग्रेस का यह बयान सुनिए। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। दिल्ली हम हारे हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली में हमारी संगठन मजबूत हुई है। संगठन हमारा खड़ा हुआ है। हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से हम राजनीति करते हैं। हम कोई एनजीओ तो है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पे यह भी एक मैसेज है कि अगर कांग्रेस को आप हल्के में लोगे तो उसका फलाफल यही मिलेगा। इंडिया गठबंधन आज भी मजबूत है। जिन लोगों को संविधान पर, लोकतंत्र पर भरोसा है, वो गठबंधन के अंदर है, और जिन्हें अपनी सत्ता का घमंड है, वो दिल्ली चुनाव में उनको रिजल्ट मिल गया है। तो अगर अलग अलग लड़ोगे तो परिस्थितियां, स्थितियां यही बनेगी। छोटा नेता होने के नाते हमारा ये मानना है कि अगर गठबंधन में लड़े होते तो बीजेपी का हासिल बुरा होता। क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो गए, संजय राउत हो गए, उन्होंने भी आज कहा है कि अलग अलग लड़े हैं इसलिए हारे हैं। आपस में लड़ने की वजह से यह हार हो रही है। बहुत हद तक ठीक कहा उन्होंने। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से लड़ेगा। देखिए, यहाँ तो रुकेगा ही, और जो सो कॉल्ड मतलब सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बोलने वाले हैं और जो कहीं भी इधर से उधर हैं, उनको भी जो फेज आ रहा है उस फेज में सोचना पड़ेगा कि उनको कहाँ रहना। केजरीवाल की हार पर कांग्रेस के बयान ने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है।
आरजेडी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से कम सीटें इस बार कांग्रेस को देना चाहती है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 243 में से 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 19 सीटों पर ही उसे जीत मिली। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 सीटों पर उसे जीत मिली। लेकिन खास बात यह थी कि इसी गठबंधन में माले को 30 सीटें दी गई थी, जिसमें से उसने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी कांग्रेस से अच्छा स्ट्राइक रेट लिफ्ट कर रहा है। महज 10 सीटों से महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने से चूक गई। उस वक्त यह कहा गया कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी लेफ्ट और आरजेडी की तरह होता तो आराम से सरकार बन जाती। अब 2025 का चुनाव होना है। आरजेडी को जानने वाले यह मान रहे हैं कि वो खुद के लिए इस बार ज्यादा सीटें रखना चाहती है। इसके साथ ही इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी 30 से ज्यादा सीटों की डिमांड पर है। ऐसे में जाहिर है कांग्रेस की सीटें घटाई जाएंगी। यह भी हो सकता है कि उसे 70 से घटाकर 50 के आसपास सीटें दी जाएं। लेकिन क्या कांग्रेस, जिसके बारे में पहले से ही कहा जाता रहा है कि बिहार में वो आरजेडी की पिछलग्गू है, इस बार अपनी सीट भी कम होते हुए देख पाएगी? कांग्रेस ने जो संकेत दिए हैं उस हिसाब से वो झुकने के मूड में नहीं है। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है। पहले राहुल गांधी का जात जनगणना फेंक बताना और फिर दिल्ली में केजरीवाल की बुरी हार, इशारा साफ है, हल्के में लिए तो नुकसान होना तय है। अब सवाल यह है कि यदि बिहार में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो वो आरजेडी या महागठबंधन कितना नुकसान कर सकती है। तो बिहार में आरजेडी का बेस वोट बैंक यादव और मुसलमान माने जाते हैं। हालांकि सीमांचल में लालू पर कांग्रेस भारी है। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो माइनॉरिटी के वोट बटेंगे। इससे एनडीए को फायदा होगा। आरजेडी और कांग्रेस पुरानी सहयोगी रही हैं। बिहार में इनका मुकाबला जदयू और बीजेपी से है। जदयू के पास नीतीश कुमार है तो बीजेपी के पास मजबूत संगठन है। ऐसे में यदि कांग्रेस अलग होती है तो आरजेडी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस अलग हुई तो बिहार में एक बार फिर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव फ्रंट पर आकर खेल सकते हैं। इन दोनों को ही आरजेडी नहीं पसंद करती। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस इनको अपना चेहरा नहीं बना रही है, ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले यह दिल्ली की तरह कांग्रेस बिहार में भी करती है तो ये एनडीए के लिए काफी लाभ पहुंचाएगा और आरजेडी एक बार फिर कुर्सी से काफी दूर जा सकती है। जाहिर है आरजेडी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस दिल्ली की तरह बिहार में भी अलग चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस वो भी नहीं चाहेगी कि सीट शेयरिंग के दौरान उससे कम सीट्स मिले। यही वजह है कि कांग्रेस दबाव बनाने की पूरे अंदाज में दिख रही है। कांग्रेस का दबाव तेजस्वी मानते हैं या केजरीवाल की तरह अलग चुनाव लड़ने के लिए छोड़ देते हैं, यह देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।